लगेगा, क्योंकि कल भी तो वर्तमान से ही होकर जाएगा ना। फिर परसों भी वर्तमान होकर आएगा, वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा। तो इसी को मैं आत्मघात करना कहता हूँ। यानी कि तुम आत्महत्या कर रहे हो हर रोज। अपने हर दिन को जियो। जिंदगी में हालात कैसे भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियों से तुम गुजर रहे हो, हमेशा खुश रहना सीखो। मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो तुम्हें दुख दे रहे हैं। लोग दूसरों के दुख में तो हर तरह का रस लेते हैं और दूसरों के सुख से पीड़ित हो जाते हैं। तुमने देखा होगा, तुम कामयाब हो जाओ, तुम बड़ा मकान बना लो, तुम सेहतमंद हो जाओ, तुम खा पी रहे हो अच्छा, तो दुनिया तुमसे ईर्ष्या करने लगती है, तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। और सबसे जो खिलाफ खड़े होते हैं उनकी भीड़ में जो सबसे पहले होते हैं वो अपने ही होते हैं। परायों से तो क्या ही उम्मीद करनी। इसलिए कभी भी तुम दुखी मत हुआ करो कि कोई तुमसे खुश है या नहीं है। कोई भी तुमसे खुश नहीं होगा यहाँ पर। इतना करने के बावजूद भी सब तुमसे नाराज ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। इसलिए खुश करना है, संतुष्ट करना है, ईश्वर को करो, मालिक को करो। मेरे बच्चे, मेरी एक बात पर ध्यान जरूर देना। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए तुम चौबीसों घंटे अगर लगे भी रहोगे ना, फिर भी वो तुमसे खुश नहीं होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तुमसे रह ही जाएगी। फिर भी सब तुमसे नाराज ही रहते हैं। लेकिन एक ईश्वर है जिन्हें अगर तुम सिर्फ 1 घंटा दोगे पूरे दिन में अपना, तो वो तुमसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो तुम्हें ये भव सागर, ये दुनिया से पार भी लगा देते हैं। वो तुम्हें इतनी खुशियां देंगे, इतनी मनोकामना जो भी तुमने उनसे मांगी है वो अवश्य तुम्हारी पूरी कर देंगे। तुम मालिक को खुश करो, दुनिया को नहीं। दुनिया तो तुमसे हमेशा ही नाराज रहेगी। कहीं ना कहीं वो कमियां तुमने ढूंढ ही लेगी। पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा मालिक का ध्यान जरूर करा करो। जब भी आप ईश्वर का ध्यान करते हो ना, तो उनसे हमेशा ये ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, मैं शायद आपका हाथ पकड़ना भूल जाऊं कभी, लेकिन आप मेरा हाथ थामना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कभी मेरा साथ निभाने के लिए भूल जाऊं कहना, तो आप मेरा हाथ हमेशा थाम कर रखना, लेकिन आप हमेशा मेरा साथ देना। आप मेरा साथ निभाना मत भूलना कभी। विश्वास यदि भगवान पर है तो वो आपके ऊपर कृपा ही नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों की तरह आपकी रक्षा भी जरूर करते हैं, एक सारथी बनकर। अगर तुम्हारा कोई बुरा सोचता है तो तुम फिक्र मत किया करो। ये उसके कर्मों का खेल है, ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम किसी के बारे में ना बुरा सोचो और ना ही बुरा करो। अपने कर्म उनके प्रति खराब मत करना। उनको अपने कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अपने अपने कर्मों का हिसाब सबको इसी धरती पर भुगत कर जाना पड़ता है। उस परमात्मा पर पूरा विश्वास रखो, वो तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। याद रखिए कि दुनिया में परेशान या दुखी करने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती, जो तुम पर हमेशा बनी हुई है। जिसने आपको दुख दिया है ना, उसे माफ कर दीजिए और आगे बढ़ने में ही तुम्हारी भलाई है। उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपनी खुशियों के लिए। याद रखने में केवल आपको ही दुख पहुंचता रहेगा, किसी और को नहीं। उनमें, उनकी नजरों में तो ना ही शर्म है, ना ही उन्हें कोई ग्लानि है। जीवन में जब भी कहीं तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं ना, तो याद रखना कि एक दरवाजा अब भी है जो खुला है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए कभी भी बंद नहीं होता। वो है परमात्मा का दरवाजा। इसलिए उन्हें निरंतर हर सांस में याद करते रहिए। आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। और कभी मन में बहुत सारी उलझने चल रही हो ना, कहीं कोई फैसला लेने में परेशानी हो रही हो, नहीं ले पा रहे हो कोई निर्णय, तो हर रोज सुबह उठकर 10 से 15 मिनट तक अकेले में बैठो और मन को पूरी तरह खाली कर कर शांत होकर अपने परमात्मा को अपनी सारी उलझने बताओ, अपनी सारी बातें बताया करो। वो सुनता भी है और वो तुम्हें मार्गदर्शन भी कराता है। जिस तरह हम औरों से बातें करते हैं, राय मांगते हैं, उसी तरह परमात्मा से भी कहो। कहिए कि प्रभु बताएं कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो जरूर आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे।
ईश्वर को निरंतर जब तुम याद करते रहते हो ना, तो वो वहां भी रास्ता बना देते हैं जहाँ कोई भी उम्मीद नहीं होती, जहाँ कोई भी रास्ता नहीं होता। तो मालिक को हमेशा, हर क्षण, हर पल याद करते रहिए। वो तुम्हारा अवश्य ही मार्गदर्शन भी करेंगे और आपकी रक्षा भी हर पल करते रहेंगे। वो नकारात्मक ऊर्जा से, गलत विचारों वाले लोगों से तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। और जो लोग तुम्हारी उन्नति के मार्ग पर रोड़े पैदा कर रहे हैं, अड़चने पैदा करते हैं, उनको भी तुमसे दूर करेंगे। वो तुम्हारी रक्षा हर क्षण कर रहे हैं, एक सुरक्षा कवच बनकर। इसलिए निरंतर उनका नाम जाप करते रहो, क्योंकि नाम जाप में बहुत शक्ति है। वो तुम्हारे जीवन में हमेशा अच्छे लोगों से ही तुम्हें मिलवाएंगे और गलत लोगों को तुम्हारी जिंदगी से अपने आप ही दूर करते चले जाएंगे। और किसी के कुछ भी कहने से कभी भी खुद को गलत मत समझा करो या अपने अंदर ही कमियां मत ढूंढने लग जाया करो। तुम में कोई कमी नहीं है। तुम में तो हर वो काबिलियत है जो एक नेक और अच्छे इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बारे में या तो तुम जानते हो या तुम्हारे भगवान, तुम्हारे साईं जानते हैं, जिसने इस पूरी दुनिया का निर्माण किया है। तो किसी के कुछ भी कहने से घबराया मत करो। लोगों की झूठी और बेकार की बातों को ज्यादा मत सोचा करो। अपने ऊपर इतना प्रभाव मत डाला करो। तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो मेरी नजरों में। बाकी की नजरों में तुम कुछ भी हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बस मालिक की दृष्टि में अच्छे बने रहो। दुनिया अपने आप ही तुम्हारे पीछे आती चली जाएगी। किसी को लगता है कि वो गुनाह करके बच जाएगा, ईश्वर तो तुम्हारे मन की बात भी जान लेते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का रचाया हुआ है। ये सब दुनिया का खेल उन्हीं ईश्वर का रचाया हुआ है। कोई भी यहाँ से अपने बुरे गुनाहों से बच नहीं पाया है। और कोई अगर तुम्हारा बुरा कर रहा है ना, तो उनको भी अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम बेफिक्र रहा करो, चिंता मत लगाया करो।